कल्पना करो, राजस्थान की धूल भरी धरती पर एक साधारण गाय अचानक रुक जाती है और उसके थनों से बिना किसी को छुए दूध की धारा बहने लगती है। हर दिन, हर बार, सिर्फ एक ही जगह पर। कोई बीमारी नहीं, कोई जादू नहीं। तो फिर ये चमत्कार किसका है? दोस्तों, आज हम आपको वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो सदियों से दफन था। एक ऐसा शीश जो महाभारत काल से आज तक हारे हुए का सहारा बनता आया है, जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये है खाटू श्याम की असली, अनसुनी, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। तो कान खोलकर सुनो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। राजस्थान की धूल भरी धरती पर एक छोटा सा गांव था। साधारण लोग, साधारण जीवन। कोई नहीं जानता था कि इस मिट्टी के नीचे एक ऐसा रहस्य दफन है जो पूरी दुनिया की आस्था को हमेशा के लिए बदल देगा। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था नारायण दास। उसके पास एक सफेद गाय थी जिसे वो कालिंदी कहता था। कालिंदी अपने मीठे दूध के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। हर सुबह नारायण दास उसे गांव के बाहरी खेतों में चराने ले जाता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा था। जब भी कालिंदी एक खास जगह पहुंचती, वो अचानक रुक जाती। उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती। ये केवल उसी स्थान पर होता था, एक छोटे से टीले के पास, जहां सफेद पत्थर बिखरे पड़े थे। नारायण दास ने पहले सोचा कि शायद गाय बीमार है। गांव के वैद्य को बुलाया, जांच हुई, लेकिन कालिंदी बिल्कुल स्वस्थ थी। फिर भी वही घटना हर दिन दोहराती रही। जब ये बात गांव में फैली तो तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता खजाना है जमीन में, कोई कहता अपशकुन है। लेकिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी 90 साल की माई जसोदा। उनकी आवाज कांपती थी मगर शब्द बिल्कुल स्थिर थे। जहां गाय बिना कारण दूध दे, वहां भूमि में कोई दिव्य शक्ति जागती है। हमारे पूर्वजों ने यही बताया था। गांव के मुखिया भवानी सिंह राठौड़ ने एक सभा बुलाई। लंबी बहस के बाद तय हुआ कि उस स्थान की खुदाई की जाएगी। ये निर्णय आसान नहीं था। गलत निकला तो पूरे गांव की नाक कट जाती। लेकिन माई जसोदा के आग्रह पर गांव के नौजवान कुदाल लेकर उस टीले पर पहुंच गए। पहला दिन बीता, केवल मिट्टी और पत्थर। दूसरा दिन भी निराश करने वाला रहा। कुछ लोग लौटने की बात करने लगे। तीसरे दिन दोपहर का वक्त था। अचानक नारायण दास की कुदाली किसी कठोर चीज से टकराई। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, काले पत्थर की एक आकृति दिखी। धीरे धीरे पूरी खुदाई हुई। सबके सामने था एक मानव शीश की आकृति, पत्थर से बनी, लेकिन उसमें एक ऐसी दिव्यता थी जो शब्दों में बयान नहीं होती। चेहरे पर शांत मुस्कान, आंखें मुंदी हुईं, माथे पर तिलक। पूरी मूर्ति से एक अलौकिक आभा निकल रही थी। पूरे गांव में हलचल मच गई। बुजुर्ग महिलाओं की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बच्चे डर और जिज्ञासा से देखते रहे। पुरुषों ने सिर झुका लिया। माई जसोदा ने कहा, मेरे दादाजी कहा करते थे कि युगों पहले यहाँ कोई महान आत्मा विश्राम कर रही है। आज वो जागी है। गांव के पुजारी पंडित केशव राम को बुलाया गया। उन्होंने मूर्ति को देखते ही धूप दीप से पूजा शुरू कर दी। 7 दिन तक नित्य आराधना हुई और 7वीं रात उस क्षेत्र के राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष ने कहा, राजन, मैं बर्बरिक हूं, जिसे लोग श्याम के नाम से जानेंगे। महाभारत काल में मैंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश अर्पित किया था। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में मैं उनके नाम से पूजा जाऊंगा। वो समय आ गया है। यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाओ। मैं यहाँ हारे का सहारा बनूंगा। राजा ने आंखें खोलीं तो माथे पर तिलक का निशान था, जैसा स्वप्न में उस दिव्य पुरुष के माथे पर था। अगली भोर में ही मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया गया। अब हमें जाना होगा महाभारत काल में, उस युग में जब धरती पर धर्म और अधर्म का महासंग्राम होने वाला था। इसी काल में जन्मा था एक असाधारण बालक, जिसकी कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का विवाह हुआ एक विदुषी और तेजस्वी कन्या मधुमालती से। मधुमालती सामान्य नहीं थी। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और दिव्य शक्तियों की स्वामिनी बन गई थी। उसे भविष्य दिखाई देता था। वो जानती थी कि उसके गर्भ से जो संतान आएगी, वो इस संसार में कोई साधारण छाप नहीं छोड़ेगी। जब बर्बरिक का जन्म हुआ तो आकाश में विचित्र संकेत दिखे। पक्षी अनोखे स्वर में गाने लगे। हवा में अजीब सुगंध फैल गई। जंगल के जानवर शांत हो गए। प्रकृति मानो इस बालक के आगमन का उत्सव मना रही थी। बर्बरीक जन्म से असामान्य था।
3 साल की उम्र में भारी पत्थर उठा लेता, 5 साल में धनुष चलाने लगा, 7 साल में वो जंगल के सबसे तेज हिरन को पकड़ सकता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका न्यायप्रिय स्वभाव। कभी किसी कमजोर को नहीं सताया। जब भी ताकतवर ने कमजोर पर अत्याचार किया, बर्बरीक उसके साथ खड़ा हो गया। एक दिन मां मधुमालती ने पूछा, पुत्र, यदि कभी किसी युद्ध में जाना पड़े तो तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक में सीधे उत्तर दिया, मां, जो सही हो उसका। लेकिन युद्ध में ये तय करना कठिन होता है, मधुमालती ने समझाया। क्या तुम मेरा एक वचन मानोगे? बर्बरीक ने कहा, हाँ मां, आपकी बात मेरे लिए आज्ञा है। तो सुनो, जब भी कोई युद्ध हो, हमेशा उस पक्ष का साथ देना जो हार रहा हो, क्योंकि हारने वाले को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये वचन बर्बरीक के पूरे जीवन की दिशा तय कर देगा। आगे चलकर यही वचन उसे युगों के लिए हारे का सहारा बना देगा। युवा होने पर बर्बरीक ने निश्चय किया कि वो ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिससे न्याय की रक्षा हो सके। मां की सलाह पर वो हिमालय के एकांत में जाकर मां दुर्गा की तपस्या में बैठ गया। 12 वर्षों तक घोर साधना, कभी फल फूल, कभी केवल जल, कभी वायु पर जीवित रहते हुए वो आराधना में डूबा रहा। उसकी तपस्या की आंच से देवलोक भी हिल गया। अंततः माता आदिशक्ति प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, वत्स बर्बरीक, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, मांगो क्या चाहिए? बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं अकेला किसी भी अन्याय का अंत कर सकूं। माता मुस्कुराईं और बोली, तथास्तु। मैं तुम्हें 3 दिव्य बाण देती हूं। पहला बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जिन्हें तुम नष्ट करना चाहते हो। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जिनकी तुम रक्षा करना चाहते हो। और तीसरा बाण उन सभी को नष्ट कर देगा जो पहले बाण द्वारा चिन्हित है। ये बाण कोई साधारण अस्त्र नहीं थे। इनमें ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसकी कल्पना भी असंभव थी। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हुई तो बर्बरीक ने भी युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उसके पास 3 दिव्य बाण थे, एक अपराजित धनुष था और सबसे बड़ी बात मां का वचन था कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देगा। बर्बरीक जानता था कि इस युद्ध में उसके अपने खून के लोग आमने सामने हैं, एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। लेकिन उसके लिए ये पारिवारिक लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म का महासंग्राम था। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे। वे जान गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो परिणाम विनाशकारी होगा। बर्बरीक पहले हारने वाले पक्ष का साथ देगा, उस पक्ष के जीतने लगते ही वह दूसरे हारते पक्ष के साथ हो जाएगा। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक सिर्फ बर्बरीक न बचे। इसका परिणाम होगा कि हर योद्धा मारा जाएगा। धर्म की स्थापना का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। श्री कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के मार्ग में प्रकट हुए। वत्स, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने पूछा। आदरणीय ब्राह्मण, बर्बरीक ने सिर झुकाया, मैं कुरुक्षेत्र की ओर जा रहा हूं। किंतु तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं। कृष्ण ने आश्चर्य जताया। इतने महान युद्ध के लिए ये पर्याप्त कैसे होंगे? बर्बरीक मुस्कुराया। यदि 1 बाण से काम हो जाए तो 2 व्यर्थ हैं, यदि 2 से हो जाए तो तीसरा व्यर्थ है, और यदि तीनों चलाने पड़े तो समझिए पूरा संसार ही नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने महान धनुर्धर हो तो इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक साथ बेध कर दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद की, एकाग्र हुआ, पहला बाण छोड़ा। बाण ने पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित किया और फिर श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर मंडराने लगा। ये बाण आपके पैर के पास क्यों घूम रहा है? श्री कृष्ण ने पूछा। क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है जिसे मैं देख नहीं सका। कृपया पैर हटाइए, वरना बाण आपके पैर को भी बेध देगा। श्री कृष्ण चकित रह गए। उन्होंने सच में एक पत्ता पैर के नीचे दबा रखा था। जैसे ही पैर हटाया, बाण ने उस पत्ते को भी बेध दिया। अब श्री कृष्ण समझ गए, बर्बरीक की शक्ति असीमित है। उन्होंने कहा, वीर बर्बरीक, महायुद्ध से पहले कोई महान दान होना चाहिए। क्या तुम अपना शीश दान करोगे? बर्बरीक ने संदेह से देखा। कोई साधारण ब्राह्मण इतना बड़ा दान नहीं मांग सकता। आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। आकाश में शंखनाद हुआ। देवगण पुष्प बरसाने लगे। प्रभु, बर्बरीक ने भक्ति से सिर झुकाया। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, लेकिन एक अंतिम इच्छा है। कहो वत्स, मैं ये महायुद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने वरदान दिया। तुम्हारा शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा, जहां से तुम पूरे युद्ध के साक्षी बनोगे, और कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी न्यायप्रियता युगों तक अमर रहेगी। बर्बरीक ने प्रसन्न मन से अपना शीश काटकर भगवान को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा और एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया।
18 दिन का पूरा महाभारत युद्ध उस शीश ने देखा। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने पूछा कि इस संग्राम में सबसे महान योद्धा कौन था, तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, मुझे इस पूरे युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिखाई दिया। वही घूमता रहा, वही शत्रुओं का अंत करता रहा। कोई योद्धा नहीं लड़ा, केवल श्री कृष्ण की शक्ति लड़ी। युद्ध के बाद वो शीश अंतर्धान हो गया। श्री कृष्ण का वरदान था कि कलयुग में वो पुनः प्रकट होगा। सदियां गुजरी, युग बदले, लेकिन वो महान आत्मा धरती के गर्भ में विश्राम करती रही, जब तक कि राजस्थान के एक छोटे गांव में एक गाय के चमत्कार ने उसे पुनः प्रकाश में नहीं लाया। खाटू में शीश की खोज के बाद जो घटनाएं हुईं, वे केवल आश्चर्यजनक नहीं थी, बल्कि इतनी रहस्यमयी थीं कि आज भी उनकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या संभव नहीं है। राजा के स्वप्न के बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो माथे पर तिलक का निशान था, ठीक वैसा ही जैसा उस दिव्य पुरुष के माथे पर था। रानी भी देखकर दंग रह गईं। अगली सुबह पूरे राज्य में घोषणा हो गई कि यहाँ एक भव्य मंदिर बनेगा। मंदिर निर्माण के दौरान अलौकिक घटनाएं हुईं। जब शिल्पकार पत्थर तराशने आए, तो उन्होंने देखा कि कुछ पत्थर स्वयं एक खास आकार में कट जाते थे। जो संगमरमर के टुकड़े लाए गए थे, उनमें से कुछ पर प्राकृतिक रूप से दिव्य चिन्ह बने हुए थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जहां शीश मिला था, उसके पास एक कुंड अपने आप प्रकट हो गया। रातों रात उसमें निरंतर मीठा और ठंडा जल भरा रहता था, बिना किसी दृश्य जल स्रोत के। वो कुंड कभी नहीं सूखा, चाहे कितना भी भीषण अकाल पड़ा हो। भूगर्भीय सर्वेक्षण में कोई भूमिगत जल स्रोत नहीं मिला, फिर भी जल आता रहा। उस जल में ऐसे खनिज तत्व पाए गए जो आसपास के किसी भी जल में नहीं मिलते। उस पवित्र कुंड से जुड़ी कई कहानियां हैं। मेरठ की सविता देवी को रक्त का एक गंभीर रोग था। वर्षों के उपचार के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। परिवार ने अंतिम आस्था के रूप में उन्हें उस कुंड में स्नान कराया। 3 महीने बाद जांच में चिकित्सक भी चकित रह गए। रोग के कोई चिन्ह नहीं बचे थे। उन्होंने इसे असाधारण चिकित्सा घटना कहा। झुंझुनू के एक व्यापारी देवकीनंदन जी को एक असाध्य चर्म रोग था। कुंड में स्नान के 3 दिन बाद उनका रोग जड़ से समाप्त हो गया। अलवर की यमुना देवी के पैरों में 15 साल से लकवा था। कुंड में स्नान के बाद वो न केवल चलीं, बल्कि दौड़ भी सकी। सन 1779 में जब मंदिरों पर आक्रमण हुए, तो सेना इस मंदिर तक भी पहुंची। पास के एक प्राचीन शिव मंदिर पर आक्रमण के समय अचानक उस पत्थर से रक्त की धारा बहने लगी। सैनिक भयभीत हो गए। कुछ के हाथ अचानक निष्क्रिय हो गए, कुछ की वाणी बंद हो गई। वे भाग खड़े हुए और फिर लौट कर नहीं आए। 1857 के संघर्ष के दौरान यह मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। कहते हैं जो भी इसे क्षति पहुंचाने की सोचता, वह रहस्यमयी रोग से ग्रस्त हो जाता। 1947 के विभाजन के दौरान जब चारों ओर अशांति थी, यहाँ का वातावरण पूरी तरह शांत रहा। 1971 की भीषण बाढ़ में जब पूरा क्षेत्र जलमग्न था, मंदिर परिसर में जल की एक बूंद भी नहीं घुसी। पवित्र कुंड का जल भी बिल्कुल निर्मल रहा। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं कि ये कितना भव्य है या कितना पुराना है। इसकी असली विशेषता है यहाँ आने वाले भक्तों के जीवन में होने वाले बदलाव। आगरा की मीना देवी को चिकित्सकों ने बताया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। 12 साल की शादी के बाद भी कोई संतान नहीं थी। घर में ताने, बाहर समाज का बोझ, भीतर टूटती उम्मीद। एक दिन उनकी पड़ोसन ने बाबा के बारे में बताया। मीना ने सोचा, सब कुछ आजमा चुकी हूं, एक बार ये भी सही। जब वो मंदिर पहुंची, तो सामने एक महिला नवजात शिशु को गोद में लेकर खड़ी थी और आंखों में आंसू लिए श्याम बाबा को धन्यवाद दे रही थी। वो दृश्य मीना के दिल पर पत्थर की तरह गिरा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की। 4 महीने बाद वो गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्री आई। बच्ची जब 6 महीने की हुई, तो मीना 21 फुट का निशान लेकर पैदल यात्रा पर निकली। आज उनके 2 बच्ची हैं और हर साल वो निशान यात्रा करती हैं। जोधपुर का एक छोटा व्यापारी महेश सोनी कपड़ों का व्यापार करता था। 4 लाख का कर्ज हो गया था। साहूकार सुबह शाम दरवाजे पर आ जाते। दुकान बंद होने की नौबत थी। उसकी मां ने कहा, एक बार बाबा के दर पे जा, परिवार में सबका भला हुआ है। महेश ने सोचा, अब खोने के लिए बचा ही क्या है। वो निशान लेके पैदल गया, मंदिर में प्रार्थना की, बाबा व्यापार संभाल लो, मैं वादा करता हूं हर साल आऊंगा और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। लौटने के 10 दिन बाद एक बड़े व्यापारी ने उसकी दुकान से भारी ऑर्डर दिया। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। आज महेश के शहर में कई शोरूम हैं और हर साल वो निशान यात्रा करता है। गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है।
21वीं सदी में जब दुनिया तकनीक में डूब गई है, जब रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, जब इंसान अपनी जड़ों से कट रहा है, उस वक्त ये संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। विदेशों में बसे भारतीय भी इस आस्था से जुड़े हैं। कनाडा में रहने वाली एक भक्त बताती हैं, 10 साल से विदेश में हूँ, यहाँ भी एक छोटा श्याम मंदिर है। हर साल फाल्गुन में हम यहाँ उत्सव मनाते हैं। दूर रहकर भी बाबा का साथ महसूस होता है। और सबसे दिलचस्प बात, आज के युवा जो अक्सर धर्म से दूरी रखते हैं, वे भी यहाँ आकर्षित हो रहे हैं। एक विज्ञान के छात्र ने कहा, मैं तर्क में विश्वास करता हूँ, लेकिन एक बार परीक्षा के दबाव में दोस्तों के साथ यहाँ आया। जो शांति मिली उसे शब्दों में नहीं कह सकता। विज्ञान के पास इसका जवाब नहीं है। अब हर साल आता हूँ। निशान यात्रा केवल एक परंपरा नहीं है, ये श्रद्धा की जीवंत अभिव्यक्ति है। रिंगस से खाटू तक 18 किलोमीटर की ये यात्रा, लेकिन इसमें छुपी है हजारों किलोमीटर की भीतरी यात्रा। इस परंपरा की शुरुआत 12वीं सदी में हुई, जब एक निर्धन किसान लक्ष्मण ने अपनी बीमार बेटी के लिए मन्नत मांगी। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी पगड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर एक छोटा झंडा बनाया और बाबा को अर्पित किया। बेटी ठीक हो गई। तब से ये परंपरा चली आ रही है। श्याम बाबा का संदेश आज भी उतना ही सरल है। हारे हुए को कभी हारा न मानो। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा विश्वास पहाड़ हिला सकता है। सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही है श्याम बाबा की असली शक्ति। हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में वे हारे का सहारा बनते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर लें, ताकि ऐसी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम।